आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, देखिए आज का प्रश्न है, दिए गए अर्धवृत्त में एक दीर्घवृत्त को अंतर्गत किया गया है। यह दीर्घवृत्त अर्धवृत्त के एक वृत्तीय तोरण को दो भिन्न बिंदुओं में तथा अर्धवृत्त के व्यास को छूता है। यदि दीर्घवृत्त का अर्ध अक्ष और अर्धवृत्त का व्यास समांतर है तो ऐसे अधिकतम क्षेत्रफल वाले दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता का मान निम्न है। विकल्प दिया है दोस्तों, ए बी सी डी, सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर आकृति में हमें दिया हुआ है एक अर्धवृत्त और उसमें बना हुआ एक दीर्घवृत्त। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये मूल बिंदु हमारा ओ हो गया, जिसके निर्देशांक 0,0 हो गया, और यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या r है, तो इसके निर्देशांक मान लेते हैं a हो गया, तो इसके निर्देशांक r, 0 हो गया। मान लेते हैं ये p और q पर इसको छूता है, तो यहाँ पर देखिए जो y का निर्देशांक होगा वह दोनों तरफ बराबर होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर दीर्घवृत्त का जो केंद्र है वो हम मान लेते हैं 0,b है। ठीक है, तो इसको हम o डैश ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दीर्घवृत्त की समीकरण होगी x का वर्ग बटे a का वर्ग प्लस y माइनस b का वर्ग बटे b का वर्ग बराबर 1। तो देखिए इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा b का वर्ग x का वर्ग प्लस a का वर्ग y माइनस b का वर्ग b का होल वर्ग, और यहाँ पर लेसर जो आया है a का वर्ग b का वर्ग वह हमारा दाएं पक्ष में आ जाएगा, जो हो जाएगा a का वर्ग b का वर्ग। ठीक है, तो देखिए इसको समीकरण 1 ले लेते हैं तथा यहाँ पर वृत्त की समीकरण, ये हमारी दीर्घवृत्त जिसको एलिप्स कहते हैं, तो एलिप्स की समीकरण हो गई। यहाँ पे देखिए वृत्त की समीकरण x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर r का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर जो वृत्त है उसके केंद्र मूल बिंदु है, तो इसलिए यहाँ पर वृत्त की समीकरण x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर r का वर्ग है। तो यहाँ से यदि मैं x का मान ज्ञात करता हूँ, x का वर्ग का मान निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा r का वर्ग माइनस y का वर्ग। ठीक है, तो समीकरण 2, और समीकरण 2 से x के वर्ग का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो देखिए यह हो जाएगा b का वर्ग, और यहाँ पर x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा r का वर्ग माइनस y का वर्ग प्लस a का वर्ग। तो यहाँ पर हम a माइनस बी की घात 2 का सूत्र लगा देंगे, जो होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा माइनस 2, a यहाँ पर y है और b यहाँ पर b है, तो b हो जाएगा माइनस 2by। ठीक है, बंद हो जाएगा कोष्टक, फिर हो जाएगा a का वर्ग b का वर्ग। इसको हल करेंगे तो देखिए होगा b का वर्ग r का वर्ग माइनस b का वर्ग y का वर्ग प्लस यहाँ पे अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा a का वर्ग y का वर्ग प्लस a का वर्ग b का वर्ग माइनस 2a का वर्ग b y बराबर a का वर्ग b का वर्ग। तो यहाँ पर ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इनमें से हम y की घात 2 को वनिश करेंगे तो y की घात 2। ठीक है, तो कितना बचेगा उसको आगे लिख देते हैं, ये हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक है, और माइनस यहाँ पर देखिए माइनस 2 a का वर्ग b y। ठीक है, और बचता है ये प्लस b का वर्ग r का वर्ग बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर यह एक y में द्विघात समीकरण बन गई है, और इस समीकरण में जो विविधकर होगा वह 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो y के 2 मान निकलेंगे वह दोनों हमारे बराबर होंगे, क्योंकि दिखाया गया है यहाँ पर ये y और ये y, जब ये दोनों को हल करेंगे
तो यहाँ पर जो y का मान आएगा वो दोनों तरफ बराबर आएगा, इसलिए ये जो द्विघात समीकरण यहाँ बनी है इसका विविक्त कर शून्य हो जाएगा। तो उसके हिसाब से देखिए -2a का वर्ग b का घात 2 माइनस 4a का वर्ग माइनस b का वर्ग और c मतलब b का वर्ग r का वर्ग, और ये हो जाएगा हमारा शून्य के बराबर। इसको हल करेंगे तो देखिए हो जाएगा 2 दूनी 4, a की घात 4 b की घात 2 माइनस यहाँ पर अंदर गुणा करने पर हो जाएगा 4 a का वर्ग b का वर्ग r का वर्ग और प्लस 4 b की घात 4 r का वर्ग बराबर शून्य। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, b सॉरी 4 और b के वर्ग को अवेनियस लेते हैं, तो ये हो जाएगा a की घात 4 माइनस यहाँ से a की घात 2 r की घात 2 और ये हो जाएगा प्लस b की घात 2 r की घात 2 बराबर शून्य। तो ये हमारा शून्य में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a की घात 4 माइनस a की घात 2 r की घात 2 प्लस b की घात 2 r की घात 2 बराबर शून्य। तो हम यहाँ से b की घात 2 का मान ज्ञात करते हैं, तो देखिए यह हो जाएगा, यहाँ पर भी है तो b की घात 2 r की घात 2 ये बराबर हो जाएगा a का वर्ग r का वर्ग और माइनस a का घात 4। देखिए यहाँ से क्या होता है कि हमें b का वर्ग निकालना है, तो r की घात भाग में जाएगी तो हो जाएगा r का वर्ग माइनस यहाँ कट जाएगा और ये हो जाएगा a की घात 4 बटे r का वर्ग। तो ये b के वर्ग का मान ज्ञात हो गया है। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जो दीर्घवृत्त होता है उसका क्षेत्रफल, ठीक है, इसको एरिया से लिखते हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है पाई ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाई, यदि मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसका वर्ग कर देता हूँ, तो ये क्षेत्रफल का वर्ग हो जाएगा, एरिया का वर्ग हो जाएगा बराबर पाई का वर्ग ए का वर्ग और बी का वर्ग। तो यहाँ यह इसलिए किया है, यहाँ से हमें आगे करने में आसानी हो जाएगी वर्ग करने के बाद। तो देखिए यह हो जाएगा पाई का वर्ग ए का वर्ग और यहाँ से बी का वर्ग का मान उठा के रख देंगे, तो यह बन जाएगा ए का वर्ग माइनस ए की घात 4 बटे आर का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि इलिप्स का जो क्षेत्रफल है वह अधिकतम होता है, क्योंकि इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल अधिकतम है, ठीक है। अगर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल अधिकतम है तो यहाँ से हम डी ए बटे डी ए, तो यह बराबर होगा, यहाँ पर हमें अवकलन करना है, ठीक है, ए के सापेक्ष करना है। तो देखिए इसको लिख देंगे पाई का वर्ग और इस ए की घात 2 को अंदर गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए की घात 4 माइनस ए की घात 6 बटे आर की घात 2। तो इसको हमें अवकलन करना है, देखिए अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा पाई का वर्ग ऐसे ही रहेगा और ए की घात 4 का अवकलन होता है 4 ए की घात 3 माइनस यहाँ पर देखिए ए की घात 6 का अवकलन होगा 6 ए की घात 5 और बटे आर की घात 2 ऐसे ही रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल अधिकतम है तो यह हमारा 0 के बराबर रखने पर ए का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए डी ए, ठीक है, यहाँ पर ए का मतलब क्या है कि हमने जो ये एरिया लिया है, ठीक है, तो इसको हम ए यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए डी ए बटे डी ए, ठीक है, ये ए के सापेक्ष हम इसका अवकलन कर रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम पाई का वर्ग और ये हो जाएगा 4 ए की घात 3 माइनस 6 ए की घात 5 बटे आर की घात 2 बराबर शून्य। तो यहाँ से इसको हल करेंगे और ए का मान प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पाई तो 0 में चला जाएगा, तो देखिए यहाँ पर अब मैं 2 ए की घात 3 को कॉमन लेता हूँ, तो 2 दूनी 4 माइनस ये हो जाएगा 2 तिया 6 ए की घात 2 बटे आर की घात 2 बराबर शून्य। तो इसको आगे हल करने पर हमें मिलेगा, देखिए ये 2 ए की घात 3 0 में चला जाएगा, तो हो जाएगा
3 a की घात 2 बटे r की घात 2 बराबर 0, सॉरी बराबर में आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो देखिए यहाँ से हमें a का मान प्राप्त करना है, तो a का वर्ग आ जाएगा 2r का वर्ग बटे 3। ठीक है, तो ये a का वर्ग आ गया। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि b का वर्ग क्या है। a का वर्ग है हमारा, देखिए ऊपर हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर देखिए a का वर्ग माइनस a की घात 4 बटे r का वर्ग, तो ये है a का वर्ग माइनस a की घात 4 बटे r का वर्ग। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसमें से a के वर्ग को वनिष्ठ लेके लिखता हूँ, 1 माइनस a का वर्ग बटे r की घात 2। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, a का वर्ग का मान रख देता हूँ, तो यह आ जाएगा a का वर्ग या माइनस, मैं यहाँ पर मान रखूंगा, ये हो जाएगा 2r का वर्ग बटे 3 r का वर्ग। तो ये r के वर्ग से r का वर्ग कटेगा। तो देखिए यहाँ से जो b का वर्ग चल रहा है, इसको अब हम लिख देंगे b का वर्ग बटे a का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 बटे 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए उत्केंद्रता का जो सूत्र होता है वह सूत्र होता है E बराबर वर्गमूल 1 माइनस b का वर्ग बटे a का वर्ग। ठीक है, तो ये सूत्र से हम यहाँ उत्केंद्रता निकालेंगे। तो देखिए वर्गमूल 1 माइनस, तो यहाँ से b का वर्ग बटे a का वर्ग का मान होगा 1 बटे 3। इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए 3 माइनस 1 बटे 3। ठीक है, यहाँ पर 3 आएगा तो बराबर वर्गमूल 2 बटे 3। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है, उत्केंद्रता है वर्गमूल 2 बटे 3। विकल्प में देखिए दोस्तों वर्गमूल, ठीक है दोस्तों, ये पूरे पे यहाँ पर वर्गमूल है, वर्गमूल 2 बटे 3। तो विकल्प डी हमारा सही है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।